आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज हमसे मिलने हैं सुपरिटेंडेंट की शान दीपक मेहरा और दीपक को मिली है सीजीएल 2024 से ऑल इंडिया रैंक 19 और दीपक ने एमईए लिया है। और दीपक का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था 2019। तो ये जो डिस्कशन होने वाला है ये उस चीज के लिए होने वाला है कि 2019 में आपने जब स्टार्ट किया तो इतना टाइम कैसे लग गया, 2024 में जाके आपने सिलेक्शन लिया, बीच में कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार आपने तैयारी छोड़ दी, कितनी बार आपने दोबारा पकड़ी और जब इस बार अटैक किया तो सीधा आपने ऑल इंडिया रैंक 19 कैसे अचीव करी। ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है और आप इसको एंड तक देखना। सबसे पहले दीपक अपने बारे में बताएंगे और ये पॉइंट बताएंगे कि कहां से कैसे स्टार्ट किया था। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी समय से आपसे मिलने की उम्मीद थी, बट वो कुछ कारणों की वजह से आपसे मिल नहीं पा रहा था। बट आपसे फ़ोन पे तो लगातार बातचीत चलती रहती थी बिल्कुल मेरी। बिल्कुल। तो फाइनली आज मुझे मौका मिला है कि मैं आज आपसे मिल सकूं आके। तो मैं सर पंजाब से हूँ, पंजाब के लुधियाना ज़िला के शहर खन्ना से आया हूँ मैं। बिल्कुल। और ग्रेजुएशन मेरी 2017 में कंप्लीट हुई थी और मैंने बीएससी नॉन मेडिकल में किया है ग्रेजुएशन। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पहले तो मेरा टारगेट बैंकिंग का था, क्योंकि वही मैंने सुना था कि बैंक एग्ज़ाम करवाती है क्लैरिकल और पीओ के। ठीक है। तो मैं बैंक की कोचिंग करने गया था वहाँ पे मोहाली शहर में। ठीक है। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके एसएससी का पता चला कि एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एक एजेंसी है। तो फिर मैं एसएससी की तरफ स्विच हो गया था। तो होता ये है कि जैसे मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है। तो बिल्कुल। शुरुआत में मुझे काफ़ी मिस गाइडेंस मिली। तो पहला 2007 पॉइंट ये है कि आप मिस गाइडेड रहे। बहुत ज़्यादा मिस आपने गाइडेड। लेट सिलेक्शन का पहला पॉइंट आपने बनाया मिस गाइडेड। मिस गाइडेड। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो थोड़ा। इसमें 2017 में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, बट उसके साथ एक दिक्कत तो नहीं, क्या मतलब मैं जॉब भी करता था साथ साथ में। ठीक है। तो मैंने जॉब के साथ साथ ही तैयारी का करने का सोचा था। ठीक है। बट उसके साथ साथ मुझे मिस गाइडेंस काफ़ी मिली, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया। हम्म। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि 2019 में मुझे एक टीचर अच्छे मिले मैथ्स के, पवन राव सर। ठीक है। तो उनसे फिर मैंने कोर्स किया, तो वहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन किया था मैंने ठीक है। अनअकैडमी पे। हम्म। तो उनसे कोर्स करने के बाद मेरे सारे बेसिक्स क्लियर हो गए थे मैथ्स के। एंड बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने 19 का अटैम्प्ट दिया था। ठीक है। क्योंकि पहले तो ऐसे ही था कि अटैम्प्ट भी मैं दे नहीं पाया था, बिकॉज मेरा मुझे आइडिया नहीं था कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मॉक कैसे देने हैं, तैयारी कैसे करनी है, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। हम्म। इसीलिए मैंने 17 से लेके 19 तक 2 साल में मैंने कोई भी अटैम्प्ट नहीं दिया था। ठीक है। तो वहाँ से सर से कोर्स करने के बाद, पवन सर से कोर्स करने के बाद, फिर मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो अभी मुझे अटैम्प्ट देना चाहिए। ठीक है। तो तो 2019 में मैंने 2019 में सबसे पहली एंट्री आपकी लाइफ में हुई पवन राव सर की। पवन राव सर की मैथ्स उससे के लिए। पहले 2 साल तक मिस गाइडेड रहे। मिस गाइडेड है बहुत ज़्यादा फिर तो। आपने वहां से पढ़ा। यस। ठीक है। उसके तो बाद? उसके बाद मैंने अटैम्प्ट दिया और वो ठीक है। अटैम्प्ट मेरा मतलब पहले ही अटैम्प्ट था और वो ब्रूटली फेल हो गया था। ठीक है। उसके बाद सर कोविड आ गया था, और कोविड में जैसे कि ऑलरेडी मैं जॉब कर भी रहा था, बट बीच बीच में मैं छोड़ देता था तैयारी करने के लिए, टाइम मैनेज नहीं हो पाता था उससे। हम्म। बट कोविड में तो एक मैंडेटरी हो गया कि अभी जॉब करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज ने सफ़र किया था कोविड में। एक रीजन जो मैं देख पा रहा हूँ कि फैमिली का सर्वाइवल, फैमिली का सर्वाइवल सर, लोअर। मिसगाइडेड हुए, फैमिली का सर्वाइवल भी करना पड़ा, इसलिए आपने पूरी तरीके से इतना जान लगा के तैयारी नहीं करी। ये 19 की बात चल रही, 20 की बात, 20 में पहुंच गए हम। 19-20 के आसपास जी। हाँ, 20 में तो कोरोना आ गया था। ठीक है। फिर तो उसके बाद? जैसे वही है सर, हम लोअर मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा तो फैमिली का जो सर्वाइवल है, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता सपोर्ट। है। उसके साथ साथ आपको तैयारी करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही रहता है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जॉब शुरू करी, जॉब करता था मैं हम्म। कोविड के टाइम पे। तो उसी वजह से 2020 का मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया था। जॉब में था मैं, वो तैयारी मेरी अच्छे से हो नहीं पाई थी, तो हम्म। मैंने डिसाइड किया कि ये वाला अटैम्प्ट मैं रहने देता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद कोविड निकला, थोड़ा बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। आफ्टर दैट वो जो सेविंग थी मेरी जॉब करके, तो वो मैं सेविंग मैंने संभाल के रखी थी कि हम्म। मुझे पता था कि करना तो मुझे एसएससी सीजीएल ही है, और ये सेविंग मेरे आगे जाके काम आने वाली है।
ठीक तो है। मैं ऐसे ही करता था कि मैं जॉब करता था, उसकी जो सेविंग होती थी वो अपने आगे जो मेरे 6-7 महीने जो मैं तैयारी करता था उसके लिए संभाल के रख लेता था। उसमें जो मेरी बुक्स वगैरह या जो भी मेरे खर्चे होते थे तो मैं उसी से करता था वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो आफ्टर दैट मैंने 20 का अटैम्प्ट नहीं दिया था इसकी वजह से, जॉब की वजह से, और 21 का फिर मैंने अटैम्प्ट देना शुरू किया अच्छे से। और 21 का जो एग्ज़ाम है वो 2022 में हुआ था, वो लेट हो गया था थोड़ा सा। ठीक है। और CGL 2021, 22 एंड 23, ये मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे सर। उसमें 21 में मेरा जो सिलेक्शन है वो लगभग 20 मार्क्स से रह गया था, 20 नंबर से। 20 नंबर से, और 22 वाला 10 नंबर से रह गया था, और 23 वाला 8 नंबर से रह गया था। तो कहने का मतलब है तैयारी थी लेकिन अप टू द मार्क नहीं थी, जो कट ऑफ थी उससे आप पीछे थे। उससे मैं पीछे 23 था। तक आप पीछे थे। 23 तक मैं पीछे 23 था। में कितने नंबर पीछे थे? 23 में मैं 8 नंबर से रह गया। देखो, कहने का मतलब ये है कि एक इंसान 21 में 20 नंबर पीछे, 20-30 नंबर पीछे, 20 20 नंबर, और 22 में 10 नंबर। 10 नंबर, 23 में 8 नंबर। तो ऐसा आपने क्या किया कि 24 में, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपना पॉइंट नहीं, पर ऐसा क्या किया कि आपने 24 में सीधा रैंक अचीव कर ली? उसमें सर मैंने एनालिसिस किया कि दिक्कत कहाँ पे रह रही है। ये आपने 23 के बाद एनालाइज किया? 23 के बाद तो मैंने गिव अप ही कर दिया था कि अच्छा, शायद मेरी किस्मत में ये है सब ही चीज़ें नहीं। है ही नहीं। ठीक है। बट मैंने गिव अप कर दिया, तो मैंने 6-7 महीने मैंने पढ़ाई बंद कर दी, मैं पढ़ा नहीं था। उसके बाद फिर जब 24 का नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा कि एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, आखिरी मान के दे लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने आखिरी अटेम्प्ट मान के ही दिया था, और ये मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी कि यहाँ तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद होऊंगा पूरी तरह से, या फिर इस बार लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा अपने लिए। जब इन्होंने अपने आप को लास्ट ऑप्शन दिया कि अब कुछ और नहीं होने वाला और मैं इस बार या तो करूंगा या मरूंगा, पॉइंट समझ रहे हो? मैं सब ये बार बार टोक के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम एज अ स्पेक्टेटर हम सुन रहे हैं, तो हमें एक चीज, किसी की स्टोरी सुननी है तो कैसे समझना है चीजों को। तो आपने 22-23 में स्ट्रगल किया, ये सब चलता रहा, कभी जॉब कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, ढंग से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, और इसलिए आप रैंक तो दूर की बात है, सिलेक्शन तो दूर बात है, पीछे रह रहे हो बार बार, 20 नंबर 10 नंबर। लेकिन फिर आपने अपने आप को लास्ट टाइम ये बोला कि अब मैं 6 महीने का ब्रेक भी लिया। 6 महीने का कई लोग हैं जो बच्चे इस बार ब्रेक में बैठे होंगे, और इस बार जैसे ही कल नोटिफिकेशन आया या फिर जो भी कैलेंडर आया, अब उन्होंने स्टार्ट किया होगा, तो अपने आप से वादा कर लेना कि ये आखिरी है। जी। ठीक है। वो चीज़ सर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जब आप ये सोच लेते हो ना कि चलो ये नहीं हुआ तो आगे आगे वाला दे दूंगा, ये नहीं हुआ तो आगे वाला दे दूंगा। तो वो एक वीक माइंडसेट की कैटेगरी में आ जाता है, और फिर वो आपका वाकई में होता ही नहीं है वो चीज़। बिल्कुल। और ब्रेक भी क्या बोलेंगे उसको, मैंने वो गिव अप ही कर दिया था। बट वो जब वैकेंसी आई थी, वैकेंसी इस बार अच्छी आ गई थी 24 में, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मेरी तैयारी अप टू द मार्क तो है, इतनी तो है कि मैं अभी एक सिलेक्शन तो ले ही लूँगा। ठीक है। तो उसमें उसमें सर एक बात और थी कि जो मैं आपसे जुड़ा था वो 2021 में जुड़ गया था मैं आपसे। अच्छा। हाँ जी, तो बेसिक्स तो मेरे पहले क्लियर थे मैथ्स के। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो जो चीज़ें अपडेट हुई थी, जैसे 22 में पैटर्न चेंज हो गया एसएससी का, ठीक है। तो कुछ चैप्टर नए जुड़ गए थे। ठीक है। तो वो वाले चैप्टर भी मैंने आपसे किए थे, और जो पहले वाले जो चैप्टर थे उसमें से जैसे कुछ नई चीज़ें हो गई थी उसमें, जैसे जैसे शॉर्ट अप्रोच हो गई जैसे थी। अगर हम बोलें तो मुझसे मतलब, हाँ, हमारे बैच से कौन से चैप्टर आपने किए? मैंने सर वो एक एवरेज किया था, टाइम एंड डिस्टेंस किया था, और रेस किया था, एंड प्रोबेबिलिटी किया था। ये ये स्पार्टन या सुपर 100? सुपर 100 में। सुपर 100 में से, ठीक है, आपने ये किया। ओके, उसके बाद? उसके बाद वो मेरा चलता रहा कि बेसिक्स प्लस आपकी जो अप्रोचेस थी उनको साथ साथ लेके मैं चलता रहा। हाँ। और मैंने जो एनालिसिस किया कि इतनी बार इतने सालों में भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसका जो मुझे कारण पता चला कि उसमें जब ऐसे था कि जो बुक्स थी ना मेरी, जो मेरी नोटबुक्स थी जो मैंने ठीक है। प्रैक्टिस कर रखी थी, तो जब मैंने वो 23 का जो मेरा अटेम्प्ट फेल हो गया था, तो उसके बाद जब मैंने देखी तो वो इतने ज़्यादा सोर्सेस इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि यार मैं सोर्सेज के पीछे ज़्यादा भाग रहा हूँ, रिवीजन पे कम ध्यान दे रहा हूँ। एक और पॉइंट है, मल्टीपल सोर्सेस इज द वेरी बिग रीजन डिले होने का सिलेक्शन। Yes. बहुत सारे सोर्सेस अगर आप लेते हो, आपने एक तरीके से इकट्ठी कर ली होंगी चीजें। इकट्ठी कर ली थी पीडीएफ वगैरह, मैंने लैपटॉप खाली करा अपना पूरा सारा पहले कि इतनी पीडीएफ है, पढ़ी मैंने एक भी नहीं है। और हाँ। जब मैंने वो बुक्स देखी, मैंने सोचा कि यही मेरे सिलेक्शन ना होने का रीज़न है। तो ये बहुत ही सच बोल रहे हैं, मतलब ये, मतलब मैं, हम समझ एज अ टीचर समझाते हैं तो बच्चे नहीं समझते। आप जो ये बात बता रहे हो ये बहुत सबके साथ है।
आज ही अगर अभी आप तुरंत जाके देखोगे, आप अपने पास देखना कितनी सारी पीडीएफ सेव कर रखी है आपने, पढ़ा आपने कुछ नहीं है उसमें हाँ, से। मैंने भी सुना था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बोलते रहते थे कि सोर्स कम रखो कम रखो, हाँ। बट जब मैंने खुद ब खुद अपनी आंखों के सामने एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें देखी ना, तब मुझे वाकई में समझ आया कि यार वाकई मेरे सोर्स तो बहुत ज़्यादा है और मैं हम्म, रिवीजन उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो 24 में मैंने यही सोच के दिया था कि इस बार सोर्स कम रखूंगा और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करूंगा। ठीक है। एंड मेरा मोटो यही था कि लेस इज मोर, हम्म। कि कम पढ़ूंगा बट जितना भी करूंगा अच्छे से करूंगा। और मैंने आपका प्रैक्टिस बैच भी लिया था मेंस के लिए, जो नवंबर में शुरू हुआ था। उसमें आपने, प्रैक्टिस बैच भी लिया, हाँ ठीक है। ऐसा मतलब एक चीज और, जब एक बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि यार ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, मतलब अगर एक एक्सपीरियंस बंदा, एक तरफ आप कह रहे हो कि आपने तैयारी कर ली थी, सुपर 100 भी पढ़ लिया और पहले आप पवन राव सर से पढ़ लिया, तो एक तरह से मैथ्स तो कंट्रोल में आ गई थी, तो अब भी प्रैक्टिस बैच क्यों लिया लिया इस चीज का जवाब दो बच्चों को, क्योंकि उनको समझना है, वो बताएंगे खुद, क्योंकि अब मेरे को भी नहीं पता क्या बोलेंगे, बट मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। उसका सर रीज़न यही था कि जो 23 वाला मैच था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आ गया था। ठीक है। और सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए वहाँ पे हाँ। बच्चे बच्चे मैं भी पैनिक कर गया था, वो मेरा काफ़ी ख़राब गया था 23 वाला मैच। बिल्कुल। उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका है 23 में। हम्म। तो मैं इस बार अपने लिए जो वर्स्ट केस सिनारियो, उसके लिए मैं अपने आप को रेडी रखना चाहता था कि ले लेता हूँ प्रैक्टिस बैच। और उसमें भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपने 30 लेक्चर्स करवाए थे बट मैंने 15 ही किए थे। 50%। 50% किया था बट मैंने उसको 3 से 4 बार रिवीजन किया था एक एक क्वेश्चन को। मतलब आपने 900 में से 450 साढ़े क्वेश्चन चार किए। सौ क्वेश्चन किए थे बट उसको मैंने 3 से 4 बार लगाया था। मतलब एक तरीके से 1800 हो गए, बार बार हम्म। 4 बार लगा दिए तो मतलब हाँ ठीक जी, है। मतलब उसका बहुत तो ऐसा बढ़िया। हो गया था कि मतलब आपने फिर इस बार कुछ ज्यादा ही चीजें कंसाइज कर ली, ज़्यादा ही वो कंसाइज भी किया। आपने 900 भी नहीं करे, आपने बोला नहीं ठीक है, हाँ, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ उससे। कॉन्फिडेंस ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वो क्वेश्चन मेरे इतने फिंगर टिप्स पे हो गए थे कि मुझे नींद में भी वो करवा लो मैं कर देता था वो। नहीं तो अच्छा लगा, मतलब वो आपको कलेक्शन वो बढ़िया लगा। बिल्कुल कलेक्शन बढ़िया था, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन भी थे और लेवल के हिसाब से थे कि कुछ आसान भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे और कुछ डिफिकल्ट भी थे। और उसका ऐसा बेनिफिट ये भी था कि अगर उस लेवल के आप क्वेश्चन करके चले जाते हो तो एग्जाम में ये होता है कि वहाँ तो इजी आन आंसर दो, होगा। जो हाँ, ऐसा मर्जी आए, हाँ ये तो होता है, मतलब वर्स्ट जी केस सिनेरियो लेके चलना चाहिए। जी ठीक है, तो फिर आपने इस बार ऐसे किया। जी। और कुछ जैसे इस बार और क्या चीजें आपको आपने बची, मोटिवेटेड कैसे रहते थे, कोई वीडियो देखते मोटिवेशन थे, नो, नो रील्स सर, वील्स। नहीं बिल्कुल नहीं। रील्स तो जो सोशल मीडिया है वो तो मैंने बहुत साल पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया था। लगभग 2019-20 के आसपास मैंने सोशल मीडिया सारा डीएक्टिवेट कर दिया था। होता है। और मोटिवेशन का ऐसा तो मेरे अंदर कोई था नहीं, मैंने लाइफ में कभी कोई वीडियो नहीं देखी मोटिवेशन की, कोई मैंने रील नहीं देखी। हम्म। बट आई डोंट नो, कुछ तो था मेरे अंदर ही था, वो आई थिंक गॉड गिफ्टेड है, कुछ भी है। तो बस ऐसे था कि बस यही है, इसी को करता रहे। हम्म। तो यही मोटिवेशन का मेरा कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। नहीं मतलब आपने मेहनत पूरी करी है, क्योंकि जब लोग हार मान जाते हैं, तो जैसे ही हार मानने वाले होते हैं उसके बाद दोबारा से उठ के फिर से करना, अपनी गलती को सुधारना, एक्सेप्ट करना कि ये मैं गलती कर रहा था, ये सारी चीजें आपने करी। इनका ना एक घंटे का इंटरव्यू ऑलरेडी भी कहीं पे है, अगर किसी को पूरे हम, क्योंकि हम शॉर्ट ही रखेंगे, तो अगर किसी को एक घंटे का इंटरव्यू देखना है तो एक चैनल है ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म करके चैनल है, उस पे मैंने सारा बता रखा है, अपने स्ट्रगल से लेके, और उसमें सारी स्ट्रेटेजी भी है। हाँ। उसमें ये भी है कि एक चीज़ मैंने और सीखी थी इस बार, कि जो मैं गलती कर रहा हूँ, कि बच्चे और मैं भी था उस टाइम पे, कि हमारे पास नोट्स तो थे बट वो नोट्स चाहे मैथ्स के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे इंग्लिश के हों या जीके के हों, बट जो एग्ज़ाम के 20 दिन पहले वो बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन इकट्ठी हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं होता कि आप सारे नोट्स से रिवाइज करो। हम्म। तो ये पॉइंट मैंने उस वीडियो में भी बताया, और मैं छोटा सा यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि ये चारों सब्जेक्ट्स की आपको कंसाइज वे में भी नोट्स तैयार करने हैं। एक अलग से कॉपी इन चारों सब्जेक्ट्स की लगानी है और उसमें आपको कंसाइज वे में सबके नोट्स तैयार करने हैं। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला नोट करने हैं, कुछ छोटी बहुत ट्रिक्स हैं वो नोट करनी है, और मॉक में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो नोट करना है। और जीके में भी ऐसे ही करना है कि ऑल्दो जैसे मैं परमार सर से पढ़ा था, बट होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंपाइलेशन हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, वो 20 दिन पहले वो पॉसिबल नहीं है कि वो सारे नोट्स आप रिवाइज कर लोगे। फिर होता वही है कि नोट्स तो सारे हैं, रिवीजन एक बार ही हुई है, तो वो आई थिंक वो सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा उससे। तो हम्म। उसमें आपने क्या नोट करना है कि जो चीज़ें आपको हो रही हैं, जो आपको इजीली लर्न हो रही हैं, उनको आपने उसमें नोट नहीं करना है, आपने उस कॉपी में वो नोट करना है जो आपको इजीली रिमेंबर नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, जहाँ जो आपके लिए डिफिकल्ट है, जहाँ जो कुछ फैक्ट हैं वो नोट करने हैं।
ऐसे इंग्लिश में भी ऐसे करना है। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं, ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, उसको अपने स्कोप में भी नोट करना है। और वोकैब के जो कुछ शब्द हैं जो मॉक्स में मिले आपको, जहाँ कहीं पे मिले, उसको भी अलग से नोट करना है। रीजनिंग का भी कर सकते हो, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो ये अलग सा कॉन्सेप्ट है, तो उनको अपने उस कॉपी में नोट करना है। मतलब आपने चारों सेट्स की अलग से कॉपी मेंटेन करके चलनी है, जो कि आपको एग्जाम से 20 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम में आप जितना स्कोर कर पा रहे होगे नॉर्मली, उससे डेफिनेटली आप बढ़िया ही स्कोर करने वाले हो, अगर आपके पास प्रिसाइज नोट्स हैं चारों सब्जेक्ट्स के। मैंने कंप्यूटर के भी तैयार कर लिए थे, कंप्यूटर के भी मेरे पास थे। ऑसम। तो जैसे आप अब इस टाइम पे हो सोशल मीडिया वगैरह पे? यस, इस बार तो इंस्टा पे हो ना? इंस्टा पे मैं हूँ। तो मेरे इंस्टा के थ्रू आपको इनका वो दिख जाएगा, आप जा सकते हो, क्योंकि हमारी फोटो डलेगी तो चले जाएंगे, आपसे बात कर Yes. लेंगे, वो उसमें दिखा भी मतलब पता चल जाएगा क्या चल रहा है। और आपका जो ड्रीम पोस्ट थी वो यही थी? नो सर, मैंने ड्रीम पोस्ट मैंने कभी सोचा, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने कभी कोई रील नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि 390 में से मुझे मैक्सिमम खींचना है, बस यही मेरा टारगेट था। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि और आप मतलब बाद में देखी जाएगी? बाद में देखोगे, क्योंकि आंसर की के बाद बहुत सारा टाइम मिलता है कि जब पोस्ट प्रेफरेंस होती है, उसमें आप पूरी रिसर्च कर सकते हो कि आपके इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है, तो आप वो चीज़ें बाद में भी देख सकते हो। और आई थिंक सिलेक्शन ना होने का कारण यही रहता है बच्चों का, मुझे जो लगता है, क्योंकि बच्चे रील्स में बिजी रहते हैं और ध्यान उनका वहीं पे चला जाता है और पढ़ाई पे से ध्यान हट जाता है। और सिलेक्शन रील देखने से नहीं होता है, सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा। तो आपका ध्यान भी पढ़ाई पे रहना चाहिए कि 390 में से मुझे मैक्सिमम खींचना है। जब आपका इस हद तक स्कोर आ जाएगा और रैंक अच्छा आ जाएगा, तो आपके पास सारे ऑप्शन खुले होंगे और फिर आप कोई सी भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो मैंने ऐसा तो मेरा कोई ड्रीम पोस्ट था नहीं, तो मैंने आइडिया तो पहले ही लग गया होगा मैंने, क्योंकि दीपक का वो भी पहले ही स्कोर तो पहले ही शेयर कर दिया था हमने, जब स्कोर आया था तभी कुछ बच्चों का शेयर कर दिया था, मैंने भेज दिया था। तो आप पहले भेज दिया था, तो आइडिया लग जाता है कि टॉप में ही आएंगे या एटलीस्ट टॉप 100 में तो आना ही था, तो पता लग ही जाता है। तो और कोई चीज़ आप बताओगे अपने एक्सपीरियंस से, कुछ ऐसी चीज़? हाँ, आप नोट्स बना के लाए हुए तो उसमें से देखो कुछ मिस तो नहीं हो गया? नोट्स तो बस यही था कि राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कि मैं भटका हूँ बहुत जगह पे, बट अभी तो उस टाइम पे ऐसा भी था कि ऑनलाइन इतना नहीं था, जो है ये ऑनलाइन हुआ कोविड के बाद। तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि शुरुआत से ही एक राइट इजी गाइडेंस। और मुश्किल दोनों ही है ना? मुश्किल भी है, इजी भी है। डिस्ट्रैक्शन अब यस, मल्टीपल सोर्स होते हैं तो वो दिक्कत है, यस। और दोनों ही चीज़ें उसका हैं। उसका डिफरेंशिएट करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि जो टीचर आपको बेसिक करा रहा है, वो उससे आप कर लीजिए, वो आपके लिए एक राइट गाइडेंस की तरह होंगे। और जो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बता रहे हैं, जो आपको ये बोल रहे हैं कि अरे आपको ऐसे सोचना चाहिए था एग्ज़ाम में, आप बेवकूफ़ हो, आपको ऐसे सोचना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, तो उन उन थोड़ा टीचर से बच के रहिए आप। तो राइट गाइडेंस जो मुझे नहीं मिली थी उस टाइम पे, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, उसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हुआ सिलेक्शन लेने में। तो गाइडेंस आपको सही से चूज़ करना है कि कौन से टीचर का आपको लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यही है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, आफ्टर दैट आप मॉक पे शिफ्ट होइए। और मॉक भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं कि ठीक है। हार्ड वाले। और मॉक भी आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक हैं, टेक्स्ट बुक में हैं, उन्होंने सेट बना रखे हैं, जो बिल्कुल। अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो उसमें डाल देते हैं। तो आपको उसी से आपको एनालिसिस करना है कि इसमें मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मॉक दे सकते हो, जैसे मैं टेक्स्ट बुक और ऑलिव का दोनों था मेरे पास, और ऑलिव का मैं लाइव भी देता था और दूसरा उसका मेरे पास पेड वाला भी था, बट मैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देता था। फुल लेंथ मॉक मैंने कम दिए हैं, बट सेक्शनल मॉक मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं, और वो भी मैंने प्रीवियस ईयर वाले ज़्यादा दिए हैं, दूसरे वाले कम दिए हैं मैंने। तो लास्ट इज यही है कि लेस इज मोर। बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागिए कि एक ही चीज़ को 2-3 टीचर से कर लिया और रिवीजन एक की भी नहीं की। ये सबसे बड़ा ही कारण है सिलेक्शन ना होने का, बिल्कुल। और मेरे साथ यही चीज़ हुई थी। तो आप भी अपना तो मोटो बीच में आप ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपने मेंशन मुझे किया और पवन सर को किया, बट आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, यस, लेकिन आप उनको डिफेम नहीं मैं करना उनको चाहते? डिफेम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं लगभग मैच्योरिटी आ जाती है यार, देखो जब रैंक आ जाती है मैच्योरिटी आ जाती है, जब रैंक नहीं आती तब तक लगता है कि अरे ऐसे कैसे, हम ये तो इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, वो किया, ये किया। बट अच्छी बात है, दिस इज गुड, नहीं करना चाहिए।
Yes. बहुत अच्छी बात है। मैथ्स में तो आई थिंक मैं मैथ्स में इतना ज़्यादा नहीं भटका हूँ, मैं दूसरे हाँ सब्जेक्ट्स की अगर बात हाँ, करूँ वो तो हाँ उनमें जो मैंने इंग्लिश में भटके। इंग्लिश हो गया, जहाँ इंग्लिश का भी तो मैं अमन विशिष्ट सर से पढ़ा हूँ, अच्छा और जीके मैंने परमार सर से भी पढ़ा हूँ, हाँ, जिनके मैं तो नाम ले सकता भटके हूँ। मतलब हाँ, किस कैसे वो हुए चेंज? जैसे कि मैंने बताया कि मैं कहीं ना कहीं मैथ्स वाला ही होगा अगर ध्यान से नहीं नहीं सोचोगे। नहीं नहीं, नहीं है? मैथ्स तो का फिर कौन सा सब्जेक्ट है? पहले 2017 से लेके 2019 तक तो उसमें सारे थे, अच्छा उसमें सारे थे, उसमें सारे मैथ्स भी था, उसमें हाँ सारे थे। अच्छा अच्छा 19 के बाद फिर मेरा मैथ्स ट्रैक पे आ गया था, हाँ क्योंकि 21 में मैं आपसे मिल लिया था, तो उसके हाँ, बाद तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी फिर किसी नहीं की। पढ़ते। हाँ जी। चलो ठीक। 17 से लेके 19 तक तो मैं चारों सब्जेक्ट में मुझे पता ही नहीं था कि किससे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो तो टोटली डिस्ट्रैक्शन था। मतलब 19 के बाद चीजें कंट्रोल में आ 19 गई, में के बाद मैथ्स कंट्रोल में आ गया था, बट बाकी फिर भी नहीं कंट्रोल में आई थी। फिर वो धीरे धीरे आई वो है। धीरे धीरे ही सर। मेन तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम इसलिए लग गया, उसके कुछ पॉइंट्स बस एंड करते हैं इसको, कि एक तो पहला पॉइंट कि मिसगाइडेड। मिस गाइड। सब के देखो रिलेट करोगे आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम मिसगाइडेड हो रहे होंगे, पता भी नहीं चल रहा होगा। पता पता कैसे चलता है कि हम मिसगाइडेड हो रहे हैं? पता बाद में पता चलता पता है। उस टाइम चलता है जब 5 साल निकल जाते हैं, हाँ यार, फिर ये पता बात चलता है, है कि फिर यार मैं। एक्सपीरियंस। तो अगर जैसे अब ये बच्चे जो देख रहे हैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो इनको समझना चाहिए ना ये चीज। नहीं मतलब जैसे अगर हम समझाते हैं तो समझा करो, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे में तो भागी है। मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज, सोर्सेज। वास्ट, हाँ। मल्टीपल, वो वाला आपको एक चीज वो लगी। तीसरा कि और क्या लगा कि घर की हालात होते हैं कई बार, वो भी एक वो फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर था फैक्टर है। मेरे लिए, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हम्म, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 5 6 साल 8 साल पूरा घर पे बैठ की तैयारी करते हम्म। रहें। ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था मुझे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रिलेट कर रहे होंगे कि ऐसा होता है। लेकिन उस टाइम अगर इस चीज को मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को एक लास्ट ऑप्शन दे के छोड़ते हो, यस, जॉब नहीं ये करते, ये ये करो आप कि भाई मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तब मैं जॉब कर लूंगा, वरना मेरे को ये ही करना है, तो आप फोड़ के आओगे। माइंडसेट सर हाँ उससे ही आपका बनेगा, क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे कि ये नहीं तो कोई और, ये नहीं तो हम्म, अगला, तो वो चीज़ आपको फिर अगले वाले पे ही छोड़ देगी कि तुम हम्म। वही कर लो सर। हमने एक्चुअली इनका ऑलरेडी था, मैंने बताया चैनल वो एक रिकॉर्डिंग आपकी ऑलरेडी है, तो इसलिए हमने वो बातें करी है हम्म, जो इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही है कि क्यों 5 साल लगे। तो ज्यादा टाइम लगा, बल्कि 8 17 साल से लगा। 8 साल लगे, 8 8 साल लग गए। तो 8 साल लगना है, और उसके बाद सीधा रैंक, क्योंकि वरना ज्यादातर क्या होता है बच्चे एंड में जब पहुंचते हैं तो वो रैंक तो ला नहीं रैंक पाते। नहीं ला पाते। यस। ऐसी सेम मुझे स्टोरी। ये भी डर था कि हाँ, रैंक अगर नहीं आया तो मैं बीच में लटक जाऊंगा, क्योंकि बिकॉज मैंने देखा है कि एज का भी एज हाँ का भी हाँ, फैक्टर वो था तो इसमें। खैर होता है। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा। उसके अलावा आप कुछ और पॉइंट्स आपने सोचा कि जब मैं मिलूंगा आवाज भाई से तो मतलब ऐसे और पॉइंट बताऊंगा, या कुछ ऐसा कोई पॉइंट? नहीं सर, ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं था, बट बस यही था कि आपसे मिलना है। और तो मेरे को बाकी तो हाँ जी। अच्छा लगता है, बहुत हाँ अच्छा जी, बस लगता है। और आप मैं मिलना तो आपसे कब से चाह रहा था, बट जैसे आपको बताया था मैंने कि ड्यू टू हाँ, सम रीजंस मैं आ नहीं पा रहा था आपसे नहीं मिलने के लिए। नहीं, ये एक्चुअली आए दिल्ली पहली बार है, मतलब दिल्ली में अभी इन्होंने पहली बार, कभी आए नहीं जॉब की बार, अब सीधा ज्वाइनिंग हो गई तो अब आ गए, अब तो आना जी। ही था। तो ऐसे भी लोग हैं, मैं हैरान हूँ कि दिल्ली फर्स्ट टाइम आए हैं, वरना दिल्ली ज्यादातर बच्चे आ ही जाते हैं, आइए। एक आध चक्कर उनका लगता है। यस। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और गेट मोटिवेटेड जो इन्होंने बोला है, बहुत ही एक आपको मैच्योरिटी दिख जाएगी एक 21 साल के इंटरव्यू वाले लड़के की और एक मैच्योर लड़के की, वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो आपको समझना चाहिए। जी। क्योंकि अभी आप टाइम वेस्ट करोगे तो आप बाद में आप बोलोगे यार वो बात सही बोली थी, वो नहीं होना चाहिए। तो और कुछ? हाँ बस सर यही छोटे मोटे पॉइंट हैं, और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी अगर बता देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, आप इस इतना चीज ही को कर भी दो कि कंसाइज कर दिया हाँ, हमने। इतना ही यही कर दो हमारी कि यूएसपी, काफ़ी। मेरी तो खैर यही यूएसपी आपको यस। पता है। चाहे कोई बुक हो, चाहे पीडीएफ हो, या कोर्स हो, वीडियो कोर्स हो, या यूट्यूब क्लासेस हो, कुछ भी हो, उसमें हम कंसाइज ही करते हैं, क्योंकि लाइफ को भी ऐसे ही मैं लेता हूँ चीजें। बिल्कुल। ठीक है। अभी सर हाँ, एक पॉइंट और भी है कि अभी जो पैटर्न जब से चेंज हुआ ना, हाँ तो पहले मेंस में 100 क्वेश्चन आते थे, तो हाँ, अभी 30 आ गए हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें कंसाइज ही ज़्यादा बेस्ट है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। अब तो दोबारा से दोस्तों ना हो जाए पर नहीं, हाँ अभी बस यही है कि 2 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, अगर बच्चे ये भी ढंग से कर लेंगे, जो हाँ मुझे तो बेनिफिट मिला है, क्योंकि मैंने हाँ, इन 2 3 पॉइंट्स पे ही अपना काम किया था, और बिल्कुल। मेरे लिए वो चीज़ें वर्कआउट करी हैं। तो अब ये 2 3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रख लोगे तो इससे डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपका। सही बात है। चलिए, आई होप कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना, और इंस्टा पे इनको ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, वो मेरी आईडी के थ्रू मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय थैंक यू सर, थैंक यू। बाय।